जब आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म से बल्क में ऑर्डर्स आते हैं तो उन ऑर्डर्स को हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मल्टीपल ऑर्डर्स के शिपिंग लेबल्स को एंड इनवॉइसेस को सॉर्ट करना, फिर उसको प्रिंट करना एंड देन उसके बाद देखना कि कौन से वाले शिपिंग लेबल के साथ कौन सा वाला पैकिंग होगी ऑर्डर की। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक टास्क हो जाता है। अब ऐसे में आप सोचेंगे कोई ना कोई हेल्पर रखना चाहिए, बट हेल्पर भी तो अपनी सैलरी लेगा ना, राइट? तो क्या हो अगर मैं आपको बताऊँ कि इन सब का बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन अवेलेबल है मार्केट में, जो कि ना ही आपको सिर्फ टाइम सेव करेगा बल्कि आपकी कॉस्ट कटिंग भी बहुत ज़्यादा करने वाला है। तो इसी सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक बने रहना एंड पूरी कंप्लीट वीडियो देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही अमेजिंग सा सॉल्यूशन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम है एंड आप देख रहे हैं ई कॉमर्स गाइड इंडिया, जहाँ पर मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड गाइडेंस वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो जिस टूल की मैं बात कर रहा था उसका नाम है PDF क्रॉपर्स। PDF क्रॉपर्स एक बेस्ट ई कॉमर्स लेबल क्रॉप एंड PDF टूल प्रोवाइडर है, जिसमें आपको काफ़ी सारे प्रीमियम टूल्स का एक्सेस मिल जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके क्या क्या टूल्स हैं जो कि आपकी हेल्प करने वाले ई कॉमर्स जर्नी में। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऑल PDF टूल्स पे। तो PDF क्रॉपर्स काफ़ी सारे टूल्स देता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बट अभी के लिए हम देखेंगे ये टॉप के 3 टूल्स, जो कि अमेज़ॉन का है, फ्लिपकार्ट का है एंड अदर यानी कि मीशो का है। सो सबसे पहले हम चले जाते हैं अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन पे जब आप जाएंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस समय आपको क्लाउड का बटन मिलेगा। तो आपको अपनी फ़ाइल अपलोड करनी है जो कि आपकी PDF फाइल होगी। सो बेसिकली आप जब बल्क में सेल कर रहे हैं तो आपकी PDF बेसिकली डाउनलोड हो जाती है अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे। तो वो आपको PDF फाइल एक साथ ऑल डाउनलोड कर लेना है एंड वो PDF फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करना है सिंपली। आप देखना मैजिक क्या होने वाला है, बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। तो जैसे कि आप अमेज़ॉन की फ़ाइल अपलोड करेंगे, बाय द वे आपको अगर प्रिवेसी कंसर्न है यहाँ पर फाइल्स अपलोड करने में, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर लास्ट 30 मिनट्स तक रहती हैं प्रोसेस फाइल, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। तो पूरी प्रिवेसी है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट 100% सेफ़ है। तो हमारी फ़ाइल ऑलमोस्ट अपलोड हो चुकी है। तो अब मैं आपको सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ। सो बेसिकली 3 सेटिंग्स आपको यहाँ पर दिख रही है। कीप इनवॉइस। सो बेसिकली जो आपके अमेज़ॉन के जब आप PDF डाउनलोड करते हैं, जितने भी आपके ऑर्डर्स आ रखे हैं, तो उसका एक ऑर्डर लेबल होता है, शिपिंग लेबल, जो कि कोरियर के पैकेट जो आपका होगा या बॉक्स आपका होगा, जो पैकिंग बॉक्स होगा, सो उसके ऊपर वो शिपिंग लेबल, ऑर्डर लेबल लगता है, पेस्ट होता है, राइट? सो वो चीज़ है। और दूसरा आपका निकलता है इनवॉइस। तो इनवॉइस और शिपिंग लेबल। सो बेसिकली शिपिंग लेबल अगर आप रखना चाहते हैं, इनवॉइस नहीं रखना चाहते अपने ऑर्डर में, तो आप यहाँ पर आपको बेसिकली इसको सेलेक्ट नहीं करना है। अब शिपिंग लेवल तो ऑब्वियसली कंपलसरी है, वो आपको रखना ही पड़ेगा, तभी कोरियर गाइस को पता चलेगा कि आपका ऑर्डर कहाँ से कहाँ तक जाना है एंड उसके बारे में डिटेल्स पता चलेगी जब वो स्कैन करेंगे उस चीज़ को। तो शिपिंग ऑर्डर लेवल तो आपका रहेगा। कीप इनवॉइस में मतलब आपका इनवॉइस नहीं रखना, तो आप इसको अनसेलेक्ट करें। आप इनवॉइस चाहते हो कि देना कस्टमर्स को, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मर्ज फाइल में क्या होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स डाउनलोड हुई हैं आपकी PDF, जिनके अंदर मल्टीपल ऑर्डर्स है, सपोज़ 2 PDF फाइल डाउनलोड हुई है दिन की, एक में 15 ऑर्डर है और एक में 25 ऑर्डर है, तो मर्ज फाइल कर देंगे तो वो 40 ऑर्डर एक साथ आपको सम अप करके दिखा देगा। तो आपको अलग अलग डेटा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ऐड ऑर्डर समरी पेज में आपको जो इस सॉफ्टवेयर का मैजिक है वो भी आपको दिखेगा। तो ये आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे एंड इसके बाद यहाँ पर हम इसको प्रोसीड कर देंगे। तो जब तक प्रोसेस हो रही है फ़ाइल, तब तक हम आगे बढ़ सकते हैं फ्लिपकार्ट के टूल की तरफ। एंड प्रोसेस के टाइम पे हम फटाफट से और टूल्स पे भी स्विच करके अपने वहाँ के ऑर्डर्स को भी प्रोसेस कर लेंगे जल्दी से, ताकि टाइम हमारा सेव हो सके। सपोज़ आपके फ्लिपकार्ट से भी काफ़ी सारे ऑर्डर आए, तो साइड बाय साइड आप फ्लिपकार्ट को भी अपलोड कर दीजिए। अपलोड होने के बाद आप बेसिकली प्रोसेस कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट में भी यही सेटिंग रखता हूँ अभी, इसमें इनवॉइस नहीं रख रहा हूँ मैं बेसिकली, क्योंकि आपको पता होगा इनवॉइस और ऑर्डर लेबल अलग अलग होते हैं, इसमें एक ही पेज पे दिखाता है। तो मैं यहाँ पर अभी के लिए इसको प्रोसीड कर देता हूँ। सो ये भी प्रोसेस होने में जब तक टाइम लेता है, तब तक आप अगले टूल पे जा सकते हो। हालांकि इतना फास्ट है ये टूल कि आपका काफ़ी जल्दी प्रोसेस कर दिया है इसने। सो अदर्स पे जाएंगे आप, सपोज़ मीशो का है, सो ये अपलोड हो रहा है एंड इसको भी हम प्रोसेस करेंगे। अच्छा, मीशो वाले में ये टूल बहुत ही अमेजिंग सा एक और फीचर देता है, रिमूव टैक्स इनवॉइस को। फिर चाहे आपका पुराना लेबल हो या नया लेबल हो, आप इसको करके अगर टिक करके आप प्रोसीड करेंगे एंड प्रोसेस करेंगे अपनी फ़ाइल को, जो कि यहाँ ऑलमोस्ट प्रोसेस हो गई है। तो अगर आप इसको खोलेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसने इनवॉइसेस हटा दिए सारे में से। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जो कि यहाँ पर बस आपको ऑर्डर लेबल, जो शिपिंग लेबल होता है, वो यहाँ पर आपको विजिबल है। तो ये बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ है। अगर आपको इनवॉइसेस प्रिंट नहीं करने हैं, जनरली लोग नहीं करना चाहते हैं, तो फिर ऑब्वियसली आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं ऐसे केस में।
तो अब हम फ्लिपकार्ट वाले पे आ जाते हैं। फ्लिपकार्ट का अगर पीडीएफ देखें तो आप देखिए, तो पहले कैसे आता था फ्लिपकार्ट में, पहले साइड में वाइट एरिया काफ़ी सारा आता था इधर और इधर, एंड बीच में आपका ऑर्डर लेवल आता था एंड नीचे इनवॉइस आता था। तो आपको बहुत ज़्यादा पेपर वेस्ट होता था, बट इस टूल ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया आपकी। आपको मैंने कीप इनवॉइस, बेसिकली इनवॉइस हटा दिया था, मैंने कीप इनवॉइस वाला सेलेक्ट नहीं किया था यहाँ पे। तो आप जैसे देख पा रहे हो, अगर नहीं सेलेक्ट करते तो आपके सारे ऑर्डर लेवल्स ही आ जाते हैं यहाँ पे, एंड लास्ट में आपकी समरी आ जाएगी जैसे कि मैंने आपको बताई। तो जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए कितना छोटा होके कितना पेपर सेव करेगा। ऐसे 4 अगर आप प्रिंट कर देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए ये टूल। तो जो पीडीएफ फाइल आपकी प्रोसेस हो के आई है उसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपके इन्वॉइसेस गायब हो गए हैं, क्योंकि हमने कीप इन्वॉइस वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था। तो आपके सिर्फ ऑर्डर लेवल्स यहाँ पर आ गए हैं। अब ऑर्डर लेवल्स में नोटिस करने वाली बात ये है कि जब भी आप ऑर्डर लेवल देखेंगे अमेज़ॉन का, तो यहाँ पर ये स्पेस एम्प्टी आता है, खाली आता है बिल्कुल जनरली। बट आपका इस टूल ने क्या किया है, बेसिकली जो भी आपके क्वांटिटी है, कौन सा प्रोडक्ट है एंड उसका कौन सा कलर या एसकेओ बेसिकली, एंड कितनी क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन कर दी है इसने। इस टूल की ये खासियत है बहुत बड़ी कि यहाँ पर ये मेंशन कर देता है, जिससे क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कौन से ऑर्डर लेवल के साथ आप कौन सा प्रोडक्ट पैक करें, वरना आपको नंबर मिलाते रहना पड़ेगा एंड बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा उस चीज़ से, और वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो ये बहुत ही अमेजिंग सा फीचर इसका लगा। एंड आपको बेसिकली यहाँ पर नीचे आ जाते हैं हम, या एक खासियत बहुत बढ़िया ये है जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि ऐड ऑर्डर पेज समरी वाला। वो ऑर्डर समरी यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर दिखा देता है आपको लास्ट पेज पे। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वांटिटी इस वाले प्रोडक्ट की जो बेसिकली आपका एसकेयू है, इसका एक ऑर्डर आया है, इसका एक ऑर्डर है, इसको 2 ऑर्डर आए हैं। तो आपको बहुत आसान हो जाता है एक तरीके से, आप बिना हेल्पर के खुद भी आप ये सारी चीज़ें टिक लगा के आप चेक कर लेंगे कौन से ऑर्डर लेवल के साथ आपका कौन सा प्रोडक्ट पैक होता गया, एंड आप इसको टिक लगाते रहे। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचाएगा एंड आपके मनी भी बचाएगा, क्योंकि कई बार होता है गलत ऑर्डर लेवल के साथ गलत पैक हो जाता है, तो उसमें क्या रिटर्न के चांसेस ऑब्वियसली 100% हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपके वैसे भी कॉस्ट बचाएगा एंड आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव करने वाला है, एंड ऑब्वियसली मनी तो सेव कर ही रहा है। अब आपको यहाँ पर सिंपली ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ प्रिंट। प्रिंट आप करेंगे, अगर आपको एक पेज पे एक लेवल चाहिए, जो कि अगर आपके A4 साइज़ है तो आपको ऐसे ही करना है, वरना आप एक पेज पे 4 कर सकते हैं। तो देखो कितना आपका पेपर सेव होगा, आपका एक पेज पे इतने सारे प्रिंट्स आ जाएंगे यहाँ पे बेसिकली। तो ये प्रिंट्स आपका बेसिकली, अगर आप स्टिकर वाले पेज यूज़ कर रहे हैं जिसमें 4 स्टिकर्स हैं यहाँ पे, तो वो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको बस टिक करना है, मतलब उतारना है एंड स्टिकर की तरह बिल्कुल चिपका देना है, आपके इनवॉइसेस सारे चिपक जाएंगे एंड आप गुड टू गो हो यहाँ पर पैक करके भेजने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को। अच्छा, अमेज़ॉन FBA के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त टूल अवेलेबल है, जिसमें होता है कि जो FBA शिपमेंट्स होती हैं बेसिकली अमेज़ॉन की, तो वो उनके जो लेबल्स होते हैं वो A4 साइज़ में होते हैं। तो अगर आपके पास थर्मल प्रिंटर है, आपको 4x6 में करना है इन लेबल्स को, तो आपको ये टूल बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत टाइम एंड कॉस्ट बचाएगा आपकी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें बस आपको सिंपली अपनी FBA बॉक्स लेबल PDF को अपलोड करना पड़ता है एंड आपका थर्मल प्रिंटर के अकॉर्डिंग आपके सारे से डायमेंशंस निकल के आ जाते हैं जो भी आपके ऑर्डर लेबल्स होते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग फीचर लगा मुझे इस वेबसाइट का एक और। अब हम समराइज़ करेंगे इन सब टूल्स के बेनिफिट्स को जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं। अमेज़ॉन के साथ सिंपली यही है कि आपको शिपिंग लेवल जो होता है उस पर आपकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी पैक होनी है और कौन सा ऑर्डर पैक होना है, ये आपकी डिटेल लिखी आ जाती है, जो कि आप वैसे पॉसिबल नहीं है। और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे जब आप मैनुअली ये सब चीज़ें करोगे कि कौन से ऑर्डर लेवल के साथ कौन सा इन्वॉइस जाएगा एंड कौन सा प्रोडक्ट पैक होगा। वो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाए, फिर आप नंबर्स मैच करोगे, तो वो चीज़ से टाइम बहुत सेव होगा अगर आप ये टूल यूज़ करोगे। एंड अमेज़ॉन के लेवल में एक और इशू है कि जो SKU एंड क्वांटिटी है वो बहुत ही मिक्सअप होके आती है लेवल्स पे, तो ये उन चीज़ों को सॉर्ट कर देता है, तो वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। एंड फ्लिपकार्ट पे आप देखोगे तो क्रॉप फीचर अवेलेबल है आपका, जो कि आपके लेबल को क्रॉप कर लेता है ताकि आपके पेजेस बचते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था। मीशो में ये सेकंड पेज हटा देता है, तो ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। एंड प्लस तीनों में आपको समरी दिखती है, तो वो एक बहुत ही अच्छा एड ऑन फीचर है जिसमें आपको समराइज वे में दिखेगा, ताकि आप किसी हेल्पर की आपको ज़रूरत ना पड़े एंड आप खुद से ही उस चीज़ को समराइज़ करके, मतलब बेसिकली सॉर्टिंग करके अपने प्रोडक्ट्स को खुद से पैक कर सके। एंड इन सब बेनिफिट्स के अलावा एक और एडिशनल बेनिफिट यही है कि आपको प्रिंटिंग के फॉर्मेट का ध्यान नहीं रखना पड़ता ज़्यादा, ये आपको सब कुछ सॉर्ट करके दे देता है। फिर चाहे आपके पास A4 साइज़ प्रिंटर हो या फिर थर्मल प्रिंटर हो, इसके बाद सब कुछ सॉर्टेड हो जाता है, आपको सिंपली प्रिंट कमांड देना है एंड आपका सारा काम हो गया समझो।
अब बात आ जाती है इस टूल की प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग बहुत ही नॉमिनल सी है, 149 पर मंथ, या फिर ईयरली देते हैं तो 1199 पर ईयर है, राइट। सो इसमें आपको फ़ायदे क्या क्या मिलेंगे, एक तो आपका पूरा एक्सेस मिलेगा सारे PDF के टूल्स जितने भी मैं आपको पहले दिखाए थे, डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग लिमिट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, एड्स नहीं आएंगे आपको, बेसिकली जो ऊपर नीचे एड्स आ रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट मिलेगा एंड पर्सनलाइज सेटिंग्स आप कर सकते हैं डेफिनेटली। तो अगर हम प्राइसिंग को भी देखें तो प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है, जिस तरीके का आपको बेनिफिट्स दे रहे हैं, आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वर्थ इट है ये प्रोडक्ट टूल ख़रीदना। क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएँ, जैसे आपको मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, अगर आपके डेली 100 ऑर्डर्स भी आते हैं, आपको लगता होगा कि आप कितना टाइम वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये कैलकुलेटर दिखा सकता है कि आप 90 आवर्स तक अपना बचा सकते हैं अगर आप ये टूल यूज़ करेंगे, एंड अप्रॉक्सीमेटली 21,900 भी बचा सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम बच रहा है एंड मनी बच रहा है। मनी किस सेंस में कि आपको कटिंग्स नहीं करनी पड़ेगी, आपको बेसिकली प्रॉपर एक एक पेज में 4 आ जाएंगे, काफ़ी सारे बेनिफिट जो आपको बताया है, समराइज एंड ऑल, ये सारे मतलब टाइम एंड कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा सेव होने वाली है इन सब फीचर्स जो मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में। तो प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेके भी देखते हैं। तो यहाँ पर आप जब आपके 100 ऑर्डर आ रहे हैं डेली के, एंड लाइक हर एक ऑर्डर पे इस टूल की मदद से आपका एक लेवल लेस यूज़ होगा, एंड पर लेवल कॉस्ट जनरली आता है आपका 60 से 70 पैसे। तो अगर आपके 100 ऑर्डर्स दिन पे आते हैं तो 60 से 70 रुपये के आसपास करीब आप बचा लेंगे, जो कि होता है मंथली आपका 1800 से 2100 रुपये। तो 1800 से 2100 अगर आप मंथली बचा लेंगे तो ये इतनी तो कॉस्ट इसकी ईयर की भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ऐसा टूल है जो कि काफ़ी सारे सेलर्स यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, एंड वो बहुत पैसा एंड टाइम सेव कर रहे हैं, एंड आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं यार। बहुत ज़्यादा नॉमिनल प्राइसिंग में आ जाता है एंड काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको दे रहा है ये टूल। तो यार इतना ज़बरदस्त टाइम सेविंग एंड कॉस्ट सेविंग टूल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो देर किस बात की यार, डिस्क्रिप्शन में जाओ एंड लिंक पे क्लिक करो, अपना अकाउंट क्रिएट करो एंड आज ही से ऑर्डर्स को प्रोसेस करना स्टार्ट करो PDF क्रॉपर्स के साथ, एंड अपना टाइम भी बचाओ एंड कॉस्ट भी बचाओ। तो इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, एंड मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।